30 साल हो गए मेरे भाई। ये देखिए, ये 1 साल के बाद घर चले जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये इनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, क्या इनको पढ़ाने का मन नहीं करता बच्चों को? इनकी बेटी ग्रेजुएशन करके वो लॉ करना चाहती थी, इनके पास पैसे नहीं है, कहाँ जाइए? ये मुंह छुपा कर घर जाते हैं, मुंह छुपा कर घर जाते हैं। कोरोना काल में सर हमने जितना जैसे डॉक्टरों ने काम किया ना, वैसे एक डेली वेजर ने काम किया है, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे वो इरिगेशन का हो। हमें चाहे आप जेलों में भरे, चाहे जहां मर्जी डालेगा, अब हम लोग जो है चुप रहने वाले नहीं वाली थी। उस दिन हम मुंह छुपा के दफ्तरों में बैठे थे, गुड़ लेके खा रहे थे सर। गुड़ लिया था, मीडिया बंधुओं ने बड़ा कवर किया था, कहते हैं आप गुड़ लेके खा रहे हो। मैंने कहा 700 रुपए किलो मिठाई है भाई, वो कहाँ से ले? हम अपने बच्चों के पास रात को 11 बजे गए थे, घर में मुंह छुपा कर गए थे। क्या ये हमारे साथ बेइंसाफ नहीं हो रहा? आने वाले दिनों में हमारे धरने, हमारे प्रोटेस्ट जो हैं, एक बहुत बड़े आंदोलन की आवाज या आगाज के रूप में अब बाहर आएंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसील, तमाम एरिया के अंदर जो है हमारे ऐसे ही धरने प्रदर्शन जो है आने को आपको दिखेंगे। और ये धरने प्रदर्शन धरने तब तक नहीं थमेंगे जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक और हकूक नहीं मिलेगा। इन ऑल डेली विजर को उनको हक नहीं मिलेगा। इन जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दे हमारी रियासत वापस के मुद्दे हों, जब तक वो वापस नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। नेताओं के पास भी किए गए मगर सुनवाई कोई नहीं। अब हम कहते हैं कि हमें गोली मार दो और हमें मार दो, हम और हम घर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे घर जाके? पूरी जिंदगी हमने डिपार्टमेंट को दे दी, अब घर जाएंगे खाली आ जाएंगे। इस समय जल शक्ति डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ये डेली वेजर्स है, 404 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जानते हैं इनसे कि क्या अब तक की अपडेट है। जी बताइए, क्या अब तक की अपडेट है? सर अपडेट हम ये बता रहे हैं सर, हम 404 दिन से हम बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पे। ना कोई प्रशासन की ओर से हमारी तरफ कोई आया है हमारी सुध लेने के लिए, ना ही कोई 25 MLA में से हमारी कोई सुध लेने के लिए, ना कोई MP। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर हमारी सरकार सोई तो सोई कहाँ पर है? हमारा LG प्रशासन जो है, यूटी प्रशासन का, ये कहाँ पर है? हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? सारे काम आप कर रहे हो, हर जगह आप काम कर रहे हो, हमारा काम कब होगा? वो दिन बताइए। 404 दिन से क्या कोई कमेटी फ्रेम नहीं हो रही? क्या कोई पॉलिसी नहीं बन रही? अपने ऑर्डर कर रहे हो, अब एक दिन में रातों रात कैबिनेट का ऑर्डर लेकर अब काम हो जाता है। हमारा 404 दिन से 30 साल हो गए मेरे भाई। ये देखिए, ये 1 साल के बाद घर चले जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये इनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, क्या इनको पढ़ाने का मन नहीं करता बच्चों को? इनकी बेटी ग्रेजुएशन करके वो लॉ करना चाहती थी, इनके पास पैसे नहीं है, कहाँ जाइए? ये मुंह छुपा कर घर जाते हैं, मुंह छुपा कर घर जाते हैं। कोरोना काल में सर हमने जितना जैसे डॉक्टरों ने काम किया ना, वैसे एक डेली वेजर ने काम किया है, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे वो इरिगेशन का हो। हम सिंचाई विभाग से हैं, हमने अपनी पूरी मेहनत वो पूरे जोर शोर से कोरोना काल में RS-पुरा की जो बासमती लहराती है, जो फॉरेन में मशहूर है, हमने अपने खून से सींचा है उसको और जो अनाज बाहर पहुंचाया है। क्या हमने कोरोना में काम नहीं किया? इन लोगों ने क्या खोया? मैंने अपने पिता को खोया है कोरोना काल में। किसने क्या खोया है? मैंने खोया है। मुझे पता है दर्द क्या होता है। हमने डिपार्टमेंट को अपनी जिंदगियां दे दी, हमने तबाह कर दिया अपनी जिंदगियां। 28 साल डिपार्टमेंट को दे दिए। आज आप बहुत बैक डोर एंट्रियां, कौन सी बैक डोर एंट्रियां? हम गवर्नमेंट तहत के ऑर्डर हमारा तहत लगे हुए हैं 239 F के तहत। साल से आप लगे हुए हैं सर, हमने 20 साल 25 साल दे दिए डिपार्टमेंट को। क्या आज तक कोई पासी, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में जो हमारी सुध लेने के लिए आए, कोई हमारा दुख लेने के लिए आए? ऐसे बोलते हैं हम क्या हमारे डेली बेजों के साथ वायलेशन नहीं हो रही? कहाँ पर है कोई चीफ जस्टिस? कहाँ पे है जहाँ पे हमारा, कहाँ पे है सोया हुआ जहाँ पे कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में जो हमारी डेली वेजरों की दुख की आवाज सुन सके? जहाँ पर बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, लेकिन हमारी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं आता। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारा काम जल्द से जल्द करिए। हमारी SRO चोड़ के तहत हमारी पासी दीजिए। हमारी जो 7-7 साल की पेंडिंग वेजेज, 7-7 साल की जो पेंडिंग पड़ी है हमारी तनख्वाह, वो दीजिए। हो मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू कीजिए। तनख्वाह पेंडिंग है सर देखिए, हमारी जो वेजेज है वो 7-7 साल की पेंडिंग पड़ी हुई है। 7 साल से तो घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं? सर इतनी बुरी कंडीशन में हम क्या बताएं? कहते लाइबिलिटी में डाल दिया। आखिर वो कौन सी लाइबिलिटी है? अगर इनकी अपनी लाइबिलिटी होती तो ये 1 मिनट में रात को ही कैबिनेट लगाते और उसको अप्रूवल देते और अपने फंड्स वो निकाल लेते, मगर हमारे गरीब लोगों के लिए कोई बात ही नहीं करता है। देखिए इतनी बुरी कंडीशन में, मेरे भाई ने बताया, देखिए कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत की, मुझे खुद कोरोना हो गया था, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मगर क्या कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं गरीब लोग हैं, मरेंगे तो मरने दो। हमने फिर भी ईमानदारी से इस डिपार्टमेंट को चलाया, मगर
हमारा जो हक है मेहनताना हक वो नहीं दिया जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री तक अपील पहुंचाना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप कहते हो कि मैं जनता को आपने मन की बात सुनाऊंगा। मन की बात सुननी है तो कभी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जम्मू कश्मीर का दौरा कीजिए, किसी भी नेता को मत बुलाइए, खाली जो 61,000 डेली वेजर है उसको बुलाइए। कितने डेली वेजर है? 61,000 डेली वेजर है सर। 61,000 डेली। हाँ, और आपकी डिमांड्स क्या की? आपकी सैलरी जो है वो 7 साल की वो पेंडिंग पड़ी हुई है। हम कहते हैं, देखिए माननीय अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया जम्मू कश्मीर में। सर मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ पर है? 11 रुपए बढ़ाए हमारे, वो भी लेबर कमीशन ने बढ़ाए। जैसे एक सगन बढ़ाते हैं ना, दिवाली थी उस दिन हम मुंह छुपा के दफ्तरों में बैठे थे, गुड़ लेके खा रहे थे सर। गुड़ लिया था, मीडिया बंधुओं ने बड़ा कवर किया था, कहते हैं आप गुड़ लेके खा रहे हो। मैंने कहा 700 रुपए किलो मिठाई है भाई, वो कहाँ से ले? हम अपने बच्चों के पास रात को 11 बजे गए थे, घर में मुंह छुपा कर गए थे। क्या ये हमारे साथ बेइंसाफ नहीं हो रहा? 30-30 साल 25-25 साल डिपार्टमेंटों को काम करके दिए और हमारा हक नहीं मिले, तो ये शर्म की बात नहीं है इन दिग्गज नेताओं के लिए जो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में विकास चल। आप तो काफी नेताओं के पास भी गए, आपने काफी जगह घेराव भी किया, बाहर प्रोटेस्ट भी किया, कितना कुछ किया, बट सर हमने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, बड़े नेताओं के पास भी किए गए, मगर सुनवाई कोई नहीं। अब हम कहते हैं कि हमें गोली मार दो और हमें मार दो, हम और हम घर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे घर जाके? पूरी जिंदगी हमने डिपार्टमेंट को दे दी, अब घर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। जो परमानेंट मुलाजिम जाता है वो 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके जाता है। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं हमारी SRO चोट के तहत हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए और हमारी 7-7 साल की जो पेंडिंग सैलरी पड़ी है वो मिलनी चाहिए। जो माननीय अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।